प्रधानमंत्री के नाते देश भर में घूमने का, भ्रमण करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में देश भर घूमने का अवसर मिलना यही सौभाग्य है। जब मैं भारत में हर अलग प्रांतों में जाता था, आज हमारे जस्टिस भूया जी यहाँ बैठे हैं, बहन जी सामने बैठी है। मैं 97 तक प्रथम गई। असम में जाने के बाद 2009 में जब फिर से मैं वहां पर गया, तो हमारे असम भाइयों बहनों की भावनाओं को समझना है, उनके विषयों को समझना है, वो घर में क्या बातचीत करते हैं, उनके बीच के संवाद को यदि मुझे समझना है तो कहीं ना कहीं उस भाषा को सीखना पड़ेगा। जब तक मैं वो भाषा नहीं सीखूंगा तब तक मैं एक रस नहीं हो सकता हूं। हमारे यहाँ राष्ट्रीयता का कोई धागा नहीं है कि जिसने देश को बांध के रखा है। ये बहुत एक अदृश्य धागा है। मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और एयरपोर्ट पे जो बहनें होती है वो सर योर पासपोर्ट, सर योर आईडी, सर सर बोलकर बात करती है। मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने तुम कहाँ से हो? तो वह बोली कि मैं लद्दाख से हूँ। तो मैंने उसको कहा कि जूले, लद्दाख की भाषा में नमस्कार को जूले बोलते हैं। मैंने कहा नमस्कार जूले, जूले बोला। जैसे मैंने जूले बोला, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो बहन इतनी खुश हुई कि भैया आप वो अब तक मुझे सर सर बोल रही थी, मैंने उसकी भाषा में एक शब्द बोला जूले, वो मुझे बोलने लगी कि भैया आप हमारी भाषा कैसे जानती है? मैंने कहा तुम्हारे एरिया में 7 साल घुमा हूँ, सर मैंने 10-12 गाँव के नाम बताया, वो और ज्यादा खुश हो गई। मैंने उनके वहाँ के स्थान बताया, वो ज्यादा और खुश हो गई। मतलब एक शब्द आप बोलते हो तो आप नाता रिश्ता भी बदल सकते हो। ये भावनात्मक जुड़ाव जो है भाषा के द्वारा हो सकता है। हम रशियन जापानीज भाषा तो सीखते हैं, लेकिन 11 लाख जहां कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, क्या कन्नड़ के 4 से हम सीख सकते हैं क्या? तमिल के 4 वाक्य हम सीख सकते हैं क्या? अपने देश के भाई को जोड़ने के लिए जनजाति क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है वह जनजाति भाषा उसकी है, लेकिन आज बड़े शोक के साथ हमको कहना पड़ता है कि उस जनजाति भाई की भाषा हम नहीं समझ सकते। हम सब भारतीय हम कहते हैं, लेकिन आज भी उन जनजातियों की भाषा सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है और शायद भाषा के अभाव के कारण मैं जो संबंध उससे बनाना चाहता हूं शायद वो मैं नहीं बना पा रहा हूं। और इसीलिए भाषा एक सबसे बड़ा माध्यम लगता है कि भारत को जोड़ना है, एक अखंड रखना है, वसुधैव कुटुंबकम, इस बात को यदि समझाना है तो कहीं ना कहीं भाषाओं को भी सीख कर उस भाषा में उसका अर्थ लोगों को समझाना पड़ेगा।